सर्दियों के मौसम में अगर आपका भी चेहरा बहुत ज़्यादा फट गया है, काला पड़ गया है, धूल, धूप, प्रदूषण की वजह से बिल्कुल मुरझाया हुआ सा नज़र आ रहा है या फिर आपको झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक सिंगल रेमेडी मैं आपको बताऊँगी, आपको यूज़ करना है दूध का। जी हाँ, अगर कच्चा दूध है तो और भी अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। अगर कच्चा दूध नहीं है, गलती से आपने बॉयल कर दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो क्या करना है आपने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ़ 3 स्टेप्स बताऊँगी, वो आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ॉलो कर लेने हैं, जिनकी भी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो चुकी है, कालापन जो है जम सा गया है चेहरे के ऊपर। बाकी अगर आपको इस तरह की समस्याएँ नहीं हैं, स्किन मतलब ठीक-ठाक अच्छी है आपकी और बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है और थोड़ा कालापन है, बस उसी को आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ जो लास्ट वाला स्टेप है वही आप करना। और जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन है मतलब बहुत डल सा हो गया है ना, तो उनके चेहरे पे तो इतना गज़ब का ग्लो आएगा मतलब पार्लर के हज़ारों फेशियल फीके पड़ जाएँगे इसके सामने। तो आप ये तीनों स्टेप कर लेना, ठीक है? वैसे ये तीनों स्टेप कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है क्योंकि हफ्ते में लगभग 1 बार हमें अपनी स्किन को अच्छी तरह से साफ-सुथरा करना चाहिए। मतलब कि क्लीन अप अपने चेहरे पे ज़रूर करना चाहिए। तो कैसे करना है ये क्लीन अप जल्दी से देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कच्चा दूध ले रखा है और अब यहाँ पे देखो लगभग 1 चम्मच के जितना आपको दि दूध लेना है। छोटा चम्मच लेना है, बहुत ज़्यादा आपको इधर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो दूसरा जो इंग्रीडिएंट है मेरे पास वो है नींबू, लेमन। जी हाँ, आपको भी नींबू ही लेना है। अगर आपको मतलब नींबू सूट नहीं करता है, नींबू से किसी भी तरह की एलर्जी रहती है या ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे नींबू लेना है और नींबू आपने क्या करना है कि देखो यहाँ पे 3-4 बूंदे जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे ना दूध में, तो आपको ऐसे मतलब एकदम से आपका जो दूध है ना थिक सा हो जाएगा, ये देखिए गाढ़ा सा हो जाएगा जैसे दही की तरह मतलब एकदम ये देखो ऐसा फट नहीं जाता दूध, बिल्कुल फट के अलग-अलग नहीं होगा लेकिन हाँ, थोड़ा थिक सा हो जाएगा बस यही चीज़ आपको चाहिए। अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, अब इसको लेना है आपने इस तरह से आप ईज़िली ये देखो ये मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये देखिए इस तरीके से। अब पतला नहीं रह गया आपका दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया और यही हमें चीज़ चाहिए क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड की जो क्वांटिटी है, मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपकी स्किन को लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ठीक? तो अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना और इसको फटाफट से लेकर के इस तरह से अपनी फिंगर टिप की मदद से ही बहुत ही ईज़िली आप ये काम कर पाओगे। तो ये आपने इस तरीके से लेना है और मसाज करना है। फेस आपका पहले क्लीन होना चाहिए मतलब कि जब भी आप कोई भी स्किन केयर करने बैठें, तो आपका चेहरा जो है अच्छी तरह से धुला हुआ होना चाहिए। गंदे फेस पे कभी भी कुछ भी नहीं लगाना है। मेकअप वगैरह किया है तब भी आपको पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो करके, क्लीन करके ही ये काम करना है। तो इस तरीके से लेंगे जैसा अब आप देख ही रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे कि मेरे डार्क सर्कल थोड़े-थोड़े से निकल आए हैं। तो ये जी जब भी मैं प्रॉपर नींद नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे काम करती हूँ, तो ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ हो जाती है। और मेरी साथ ही नहीं बहुत सारे यार आजकल तो मतलब 99% लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि मैं यहाँ पे भी अच्छी तरह से रब कर रही हूँ कि स्किन डार्क सर्कल मतलब कि स्किन थोड़ी-सी काली पड़ गई, तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसको अपनी फिंगर टिप थोड़ा बचा करके आँखों से क्योंकि लेमन का भी हमने इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से आपने इसको इस तरीके से मसाज करना है कुछ देर के लिए। जितनी भी गंदगी होगी, धूल-मिट्टी होगी, आपके पोर्स के अंदर तक की धूल-मिट्टी, गंदगी को ये बाहर खींच निकालेगा। इतना इफ़ेक्टिव अभी आपका ये दूध हो चुका है। और इसमें विटामिन सी की मात्रा भी बढ़ चुकी है नींबू के यूज़ करने से। तो जितनी भी गंदगी है, कालापन है, उसको ये खींच बाहर निकालेगा, स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, जो भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई सी नज़र आ रही थी ना, तो वो एकदम से चमक उठेगी। ये जो काम है, ये जो अगर आप कभी मतलब सिंगल ही करना चाहें ये वाला स्टेप तो आपको डेली नहीं करना होता है। इसको आपने 1 दिन छोड़ कर के या हफ्ते में सिर्फ़ 1 बार ही करें, ज़रूरत के अकॉर्डिंग नींबू डाल के। बाकी दूध तो आप डेली अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, जितना अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है निखरती चली जाएगी। क्योंकि दूध भाई चीज़ ही ऐसी है कि आपको बिल्कुल स्किन को निखार देती है। ठीक जी, तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मसाज करने के बाद अब क्या करेंगे कि इस तरह से वाइप की मदद से आप कॉटन का कपड़ा रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। हम अपनी स्किन को अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से पोंछ लेंगे। ये हमने अपने अच्छे से अपनी स्किन को पोंछ लेना है, जितनी भी गंदगी, धूल-मिट्टी एक्स्ट्रा कुछ रह भी गया होगा वो सारा भी आपकी ये देखिए इस तरह से आपका चेहरा जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए मैंने क्लीन फेस के ऊपर ही ये चीज़ अप्लाई करी थी लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी मेरा जो वाइप
टाइप है, देख पा रहे होंगे आप डिफ़रेंस, तो ये कितना गंदा हो चुका है। और देखो जी, हमारी आँखों के नीचे हमेशा काजल रह जाती है, मुझे भी यही समस्या है, तभी भी ज़्यादा डार्क सर्कल तब भी चमकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने अच्छी तरह से जो है ना साफ़ कर लेनी है, ठीक? तो ये काम कर लिया हमने, अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, जो आपका दूध बच गया है, इन केस थोड़ा बहुत बच गया है, इसी के अंदर आपने करना है, एक्स्ट्रा कटोरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे ये चावल का आटा है और आपने भी चावल का आटा ही लेना है, ठीक है? इन केस अगर ना हो घर पे तो इसकी जगह बेसन ले सकते हो, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे आएँगे चावल के आटे से, क्योंकि चावल का आटा जो है स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रीडिएंट है। आप यूज़ करके देखना, जैसे ही आप यूज़ करते हो ना, उसी टाइम पे भाई मुझे तो फ़ील होने लगता है कि पक्का कुछ तो किया चेहरे के ऊपर, मतलब अलग सी चमकने लगती है स्किन। तो चावल का आटा मैंने लिया और इसके अंदर आपने क्या करना है कि शहद ऐड कर लेना है। इन केस अगर आपके पास घर में शहद नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जो भी रीज़न हो, तो आपने इसकी जगह पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन दोनों में से एक चीज़ तो आपने ज़रूर ही लेनी है। ये देखिए थोड़ा-सा ज़्यादा निकल गया, कोई बात नहीं है। शहद जो है अगर आप अपनी स्किन पे रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपकी स्किन कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती है। मतलब उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है हनी हमारी स्किन के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी एजिंग को रिवर्स करने का काम करते हैं। तो शहद तो भई ऐसे ही आप कभी-कभी जब भी आपको दिल लगता है, अपने चेहरे पे थोड़ा-सा शहद लिया, उसमें नींबू की कुछ बूँदें डाली और उसको अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लिया, ठीक? ज़्यादा देर नहीं, 5-10 मिनट भी रखोगे, चेहरे को जैसे ही साफ़ करोगे, आप खुद फ़ील करोगे। जो ऑयली-ऑयली बोलते रहते हैं स्किन को ना, आप एक बार ट्राई करके देखना, आप ज़िंदगी में नहीं बोलोगे कि मेरी स्किन ऑयली है। गज़ब की मतलब एकदम स्मूथ स्किन हो जाती है, एकदम से साफ़ कर देता है आपके चेहरे को, और रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्किन को ये लाइट भी कर देता है। तो ये आपने करना है, और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि दूध लेंगे, थोड़ा-थोड़ा मात्रा में डालते हुए, एकदम से मतलब नहीं डालें ज़्यादा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हो गया तो अप्लाई करने में थोड़ा-सा मतलब दिक्कत आती है। एंड जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उनको एक काम और करना है कि इसमें थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल भी मिला देना। तो जिनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा रूखी रहती है ना स्किन, बहुत ही ज़्यादा, तो उनको ये काम कर लेना है। अगर वो नहीं करना है तो बादाम रोगन, मतलब कोई भी फेशियल ऑयल आप इसमें थोड़ा-सा ज़रूर मिला दें। तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ना बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, मतलब ग्लो करती रहती है। तो बस मैं यहाँ पे सिर्फ़ शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको लेकर के आपने इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करना है। अच्छा, एक चीज़ और, इसको बहुत गाढ़ा-सा पेस्ट नहीं बनाना है आपने, जैसे हम फेस पैक बनाते हैं वैसे पेस्ट नहीं बनना चाहिए इसका। हाँ, ये देखिए थोड़ा लिक्विडी रखेंगे ताकि ईज़िली आप इसको इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर रब कर सकें। और रब कैसे करना है, क्योंकि हल्का-सा दरदरा, या मतलब ऐसे आप जब आटा कोई भी अपने फेस पे लगाते हो ना, थोड़ा-थोड़ा सा फ़ील होता है, आपको लगता है कि आपकी स्किन को के ऊपर की कुछ अप्लाई कर रहे हो। तो इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथों से, ऐसे रगड़ना नहीं है, ज़ोर-ज़ोर से लिया और दे जी आज तो पूरी की पूरी स्किन गोरी करके ही मानेंगे, वैसा वाला काम नहीं करना है। हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से आपने इसको रब करना है, स्पेशली जहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइटेड होती है, मतलब स्किन आपकी बहुत ही ज़्यादा आपको रफ सी लगती है, तो वहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ-कुछ लोगों को माउथ एरिया के अराउंड स्किन उनकी फट के जम जाती है, तो यहाँ पे आप ईज़िली अपनी फिंगर टिप की मदद से, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइटेड की दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ठीक, तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने करना है। मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आपने आराम से बैठ के करना है, थोड़ा-सा वक़्त निकाल के करना है, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा होता है कि आपको ताकि वीडियो भी लंबा ना हो जाए, लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बोलना भी पड़ता है और अप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, बाकी नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर लें वीडियो को, अच्छा लगे तो। और चलिए जी, अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से इसको इस तरीके से यूज़ करने के बाद अब देखो क्या करेंगे, हम फिर से वाइप की मदद से एक, जैसे ही अब आप अपनी स्किन को टच करोगे ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको फ़ील होने वाली है। आप चाहें तो जाकर के अपनी स्किन को पूरा मतलब नॉर्मल वाटर से धो भी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है तो आप अपने पास ही इस तरह से वाइप रख के आप इसी से अपने चेहरे को थोड़ा पोंछ लीजिए, ठीक? अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक और स्टेप फॉलो कर सकते हो, उसमें क्या कि आप अपनी स्किन पे अच्छे से कोई भी क्रीम, जो भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं घर पे,
वो अपने चेहरे पे लगा सकते हो। और अगर मेरी आपने पूछना हो टोटल नेचुरल ही लगानी हो कोई, तो थोड़ा-सा एलोवेरा ऐड किया, अपने हाथ हथेली पे ही बहुत मतलब चक्कर में नहीं पड़ना कि हाँ जी, कटोरी ली ऐसा-वैसा कुछ नहीं। और उसी के ऊपर आपने थोड़ा-सा या तो कोकोनट ऑयल या फिर आपने जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, वहाँ से 1 कैप्सूल उसमें ऐड करके मिक्स करके वो क्रीम की अच्छे से मसाज कर दी। ठीक है? मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को उठ के फिर धोना पड़ेगा चेहरा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से साफ फेस पे ही करना, थोड़ा बहुत भी अगर आपका ये रह गया, तो फिर आपको मतलब कि जब आप रब करोगे तो आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या होगा, ठीक? तो आपने अच्छे से करना है और फिर उसको धोना नहीं है, उसी के ऊपर आप थर्ड स्टेप जो है वो अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए अब आपने लेना है बेसन। जी हाँ, पहले हमने लिया था चावल का आटा, लेकिन अभी हम लेंगे बेसन। बेसन ही लेना, वो इसलिए क्योंकि देखो, चीज़ों की वैरायटी होनी चाहिए। जैसे हम खाने में संतुलित आहार है, तो उसमें हर तरह की वैरायटी होती है। सैलेड होता है, फ्रूट होता है, दाल होती है, रोटी होती है, सब कुछ होता है ना, तो वैसे ही इसमें भी वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हर तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, उनके पोषक तत्व जो आपकी स्किन को रिपेयर कर सकें, वो चीज़ मिल सके। इसलिए आपको लेना है यहाँ पे बेसन। अगर पहले आपने बेसन का इस्तेमाल किया है, तो अभी चावल का आटा ले लीजिएगा। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स लिए मिक्सर जार में उसको अच्छे से पीस लिया, थोड़ी-सी देर आप दूध में रखोगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है अगर हल्का दरदरा भी पिस जाए आपसे तो। और वो भी आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन बता देती हूँ कि मेथी दाना, जिनको भी स्किन एजिंग की समस्या दिख रही है, फाइन लाइन, रिंकल जिनको बन रहे हैं, तो मेथी दाना का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करना, पाउडर लिया मेथी दाना का, मिक्सर जार में बना करके, छान करके अच्छी तरह से रख लिया। उसमें शहद डाल के, दूध डाल के उसका पेस्ट अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दो। सारी झाइयाँ, झुर्रियाँ सब जो है ना खत्म हो जाएँगी। ठीक जी, तो इसके बाद देखो जी, मैंने पहले शहद का इस्तेमाल किया था, तो अभी मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन, ठीक है? बहुत ज़्यादा तामझाम मैं बिल्कुल नहीं करती भई ज़िंदगी में, इसलिए यहाँ पर भी नहीं करूँगी कि ये डाल दिया, वो डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। बस आपको इसमें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो इसलिए ग्लिसरीन आपकी स्किन को हील करने का काम करेगी। और अभी ये सबसे बेस्ट चीज़ है, जब आप फेस पैक में इसको लगाएँगे, क्योंकि काफ़ी देर तक आपके चेहरे पे फेस पैक लगा रहेगा, तो ये भी अपना काम करती रहेगी और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरह से हील होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, सप्पल हो जाएगी और निखर भी जाएगी। तो ये मैंने लिया, एंड इसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि एलोवेरा ज़रूर ऐड कर लेना है। मैंने पहले जो स्किप कर दिया था, मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज़िंग के लिए अपने चेहरे पे कोई क्रीम-व्रीम नहीं लगाई, तो यहाँ पे वो काम भी हो जाएगा, ठीक? तो इसलिए मैंने आपको 3 ही स्टेप पहले बोले थे, बाकी जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको वो स्टेप भी ज़रूर कर लेना, मतलब फेशियल क्रीम अपने चेहरे पे ज़रूर लगा लेना। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, एंड इसके बाद अब थोड़ा-सा दूध ऐड करूँगी, पहले इसको देख लूँगी, क्योंकि अब आपका लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। फेस पैक है तो ये बिल्कुल आपका थिक होना चाहिए, जो कि अच्छे से आपके चेहरे पे अप्लाई किया जा सके। ये देखो, थोड़ा-सा दूध डाल के बढ़िया से हमारा ये पैक इस तरह से बन गया, जिसे मैं अपनी फिंगर की मदद से बहुत अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगा सकती हूँ और ये इधर-उधर नहीं फैलेगा, एकदम मेरे चेहरे पे चिपक जाएगा। इसीलिए देखो, हमेशा कंसिस्टेंसी का ध्यान बहुत रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जैसे मैंने स्क्रब के टाइम पे थोड़ा-सा भी इसको थिक बना दिया होता तो अप्लाई करना मुश्किल होता, मतलब रब नहीं कर सकती थी मैं उसको अपने चेहरे के ऊपर। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि भई चीज़ों का इस्तेमाल करते रहा कीजिए, फिर आपको भी खुद से नॉलेज होने लगती है कि अच्छा कब क्या कैसे काम करेगा। ठीक जी, बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट जो सूट नहीं करता उसे आप स्किप कर सकते हैं, और कोई भी नई चीज़ यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट कर सकते हैं यहाँ नेक पे। ठीक, इसको अप्लाई कर लेंगे, अब बोलना नहीं है, अब चुप रहना है, इसको सूखने देना है, क्योंकि बोलते हैं ना तो फिर रिंकल आपके चेहरे पे उभर आते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। और जब ये सूख जाएगा, नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है, प्लस आपने क्या करना है कि जब इसको उतारोगे तो मॉइस्चराइज़िंग क्रीम भी ज़रूर लगानी है। रिज़ल्ट कुछ इस तरह के होंगे भाई, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप पूरा इसको इतनी देर रखोगे तब आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा, अभी तो क्या ही पता चलेगा, वैसे मेरी स्किन अच्छी है। तो आप इसको यूज़ कर लें, आप खुद जान जाओगे, मुझे ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।